बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे विद आउटलाइन के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के पेपर में, बीए के पेपर में एक अच्छी खासी अहमियत का हामिल है। 15 नंबर का आप लोगों का ऐसे होता है। उस ऐसे को लिखते कैसे हैं ताकि हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही स्टूडेंट्स को ऐसे की होती है, सर ऐसे विद आउटलाइन कैसे लिखना है, कौन कौन से ऐसे करें, क्या करें क्या। ऐसे को जब आप लोगों ने कोई ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को 4 या 5 टॉपिक्स दिए गए होते हैं। टॉपिक आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आपके जहन में या तो पहले आपने तैयार किया हुआ हो, आपने याद किया हुआ है, तो आपने वो लिखना है। अगर आप लोगों ने जो ऐसे याद किए हुए इनमें से कोई नहीं आया और कोई भी ऐसे वैसे आ गए जनरली, तो उनमें आपने कोई ऐसा ऐसे ढूंढना है जो किसी सोशल प्रॉब्लम पे हो या करंट सिचुएशन के बारे में हो। दूसरी चीज, ऐसा ऐसे ढूंढना है जिसके बारे में अगर आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचें तो उर्दू में आपके जहन में बहुत सारा मटेरियल आ जाए, आपके जहन में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएं कि इस ऐसे को अगर मैं चूज करता हूं तो इसकी हेडिंग्स क्या हो सकती हैं, इसके पॉइंट्स क्या बन सकते हैं। यह बात आपने सोचनी है उर्दू में, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे आपने इंग्लिश में लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं कि ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट करते हुए सबसे पहली चीज कि मैंने याद जो किया हुआ है क्या वो पेपर में आया, नहीं आया। अब हमने देखना है ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक पे हमारे जहन में मवाद आ जाए कि यार अगर मैं इस पे उर्दू में लिखने बैठ जाऊं ऐसे तो ऐसे लिखा जाएगा। वो टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है। उस टॉपिक पे आपने एक कंटेंट आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है, सोच लेनी अपने जहन में। इसका पहले तारुफ आ गया, उसके बाद इसकी जिंदगी में अहमियत क्या है, जिंदगी में किरदार क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके हार्म्स क्या हैं सोसाइटी पे। हम किसी चीज के बारे में अगर कोई नेगेटिव पहलू है हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं और इसको कंक्लूड कैसे किया जा सकता है, कंक्लूजन क्या है, हमारी तरफ से सजेशंस क्या है। जहन में ये चीजें सोचनी है। जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, बेनिफिट्स, उसके हार्म्स, वो सारी की सारी चीजें आपने जहन में लेके आनी है। सबसे पहले जिस ऐसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपके जहन में आ रहा है वो ऐसे आपने पिक करना है कि मैंने इस पे लिखना है। उसकी इंग्लिश में आपने हेडिंग्स बना ली। अब बीए के लेवल पे आके स्टूडेंट्स में इतनी तो मैच्योरिटी भी होती है, इतना उनके पास नॉलेज भी होता है और इतनी सी वोकैबुलरी भी होती है कि वो एक टॉपिक सिलेक्ट करके जिसमें उर्दू में वो मटेरियल लिख सकते हैं, अपने जहन में लेके आ सकते हैं। उसको बहुत अच्छी नहीं लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूं टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। बिल्कुल छोड़ के आ जाने से कुछ ना कुछ लिख के आना बेहतर होता है। 2-2 नंबर, एक नंबर भी बीए में आपके काउंट होता है और एक नंबर की भी वैल्यू होती है। इस चीज को जहन में रखिएगा, इग्नोर नहीं करना, इस बात को अपने जहन से निकालना नहीं। टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया और ये इस सिचुएशन में करना है जब आपके पास कोई ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनको आपने याद ही नहीं किया। उस सेंस में, उस सूरत में आपने ये वाला टॉपिक सिलेक्ट करना है जिस तरह से मैंने आपको तरीकाकार बताया। अब आगे बात कि आपने ऐसे लिखना कैसे। 2 तरीके हैं जो स्टूडेंट्स बताते हैं, यानी स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर इस तरह से लिखना है या इस तरह से लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर हमने ऐसे के ऊपर हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, नीचे हमने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख दिया, उसके नीचे दूसरी आउटलाइन की हेडिंग दी और नीचे उसका पैराग्राफ लिख दिया, उसके नीचे तीसरी हेडिंग दी और आगे उसका पैराग्राफ लिख दिया और एंड पे कंक्लूजन की हमने हेडिंग दी मार्कर से और नीचे उसका पैराग्राफ लिख दिया। ये तरीका गलत है। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे, आपने ठीक भी मजमून लिखा हुआ तो आपको नंबर कितने मिलेंगे? 0। जब क्रॉस लग जाएगा तो 0 नंबर मिलेंगे ना, क्योंकि तरीका ही आपने गलत अपनाया। अब आगे दूसरी चीज, हम आगे चल के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज आ गई कि सर हमने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन हमने पहले ड्रॉ कर ली, आउटलाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम नीचे ऐसे शुरू कर रहे हैं। वही जो ऊपर हेडिंग्स हमने आउटलाइन में लिखी हुई हैं वही एक एक करके हेडिंग हमने फिर ऐसे में लिखनी है और उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते जाना है।
पहली हेडिंग देनी है, पैराग्राफ लिखना है, दूसरी हेडिंग देनी है, यानी जो मैंने तरीका आपको पहले बताया है सेम वही रूल फॉलो करना है, लेकिन इसकी आउटलाइन हमने पहले भी बना लेनी है। तरीका ये भी गलत है। अब जो सही तरीका है वो क्या है? सही तरीका यह है कि आपने सोच लिया कि मैंने इस टॉपिक पे लिखना है, उस टॉपिक पे आपने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन क्या होती है? अब स्टूडेंट्स के ज़हन में यह भी सवाल होगा कि सर आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन होती है कंटेंट पेज। आपने बुक ली है, कोई भी बुक के अंदर मटेरियल क्या है, आपको सबसे पहले कंटेंट पेज सरे फहरिस्त मिलती है, और उस फहरिस्त में आपको बताया जाता है कि ये नंबर शुमार है, ये टॉपिक के नाम है और ये सफा नंबर है। पहले पेज पे तारुफ लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे ये टॉपिक है, तीसरे पेज पे ये टॉपिक है, चौथे पेज पे ये टॉपिक है। सरे फहरिस्त को, उस कंटेंट पेज को हम ऐसे में आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन की समझ आ गई सबको? उसको कहते हैं हम आउटलाइन। आउटलाइन आपने ड्रॉ कर ली। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे आपने एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन से जब आपने ऐसे को शुरू करना है तो पहले दो वर्ड्स की स्पेस भी दे देनी है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे शुरू करते हैं मार्जिन लाइन से। मार्जिन लाइन से आपने दो वर्ड्स का फासला छोड़ के ऐसे अपना लिखना शुरू करना है, ऐसे लिखना शुरू करना है। ऐसे आपका पहला जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपका खत्म हो गया। अब जिस जगह पे लाइन में वो पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है उसको आपने वहीं पे छोड़ना है, और उसकी नीचे वाली लाइन के स्टार्ट से आपने अगले पैराग्राफ की बात शुरू कर देनी है विदाउट एनी हेडिंग। हेडिंग नहीं देनी, लेकिन नीचे वाली लाइन से, लाइन भी नहीं छोड़नी, दरमियान में कोई स्पेस नहीं, कोई कुछ नहीं है। एक पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का खत्म हुआ है, उससे नीचे वाली लाइन से आपने दूसरा पैराग्राफ मार्जिन लाइन के पास से शुरू कर देना है। यह है हमने आउटलाइन में कैसे लिखना है, ऐसे लिखने का पैटर्न। अब मैं सीक्वेंस की आपको बात बता देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीक्वेंस बरकरार आपने रखनी है। पहले इंट्रोडक्शन है तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करने के बाद आपने उसके बेनिफिट्स, अगर आप बता रहे हैं किसी चीज के, आपने बेनिफिट्स पे शिफ्ट होना है। बेनिफिट्स के बाद अगर आप हार्म्स की बात कर रहे हैं, तीसरी आपने आउटलाइन में हेडिंग हार्म्स की दी है, तो उसकी इंपैक्ट्स या हार्म्स जो है वो आपने लिखने हैं। उसके बाद चौथी चीज, आपने अपनी तरफ से किसी ना किसी सजेशंस के बारे में बात किया कि ये सजेशंस हैं जिस तरह से, जिससे हम इस चीज का खात्मा कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटी पे या कोई भी चीज है, तो आपने चौथे नंबर पे सजेशन शुरू करनी है। सजेशन आपकी खत्म होगी, उसके बाद आपने कंक्लूजन शुरू करना है। एक तो आपने अपने आउटलाइन की सीक्वेंस बरकरार रखनी है, और दूसरा आपने हेडिंग्स ऐसे के अंदर नहीं देनी। 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं ऐसे के मुतालिक। आउटलाइन बनाना जरूरी है। विदाउट एन आउटलाइन आप लोगों का ऐसे गलत तस्वर होगा, उसमें नंबर कम मिलेंगे। नंबर मिल जाएंगे, कम मिलेंगे। दूसरे नंबर पे ऐसे में सीक्वेंस आपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग रखनी है, और तीसरे नंबर पे जनाब आपने कभी भी हेडिंग्स को पेपर के ऐसे के अंदर नहीं लिखना। हेडिंग्स की हमने आउटलाइन अलग बनानी है और ऐसे नीचे हमने उसी सीक्वेंस में अलग लेके चलना है। ये मैंने आप लोगों को ऐसे के मुतालिक एक कंप्लीट चीज बता दी है कि ऐसे आपने लिखना कैसे। मजीद इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आप लोगों के जवाब इंशाल्लाह ताला लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और इस चैनल से कोशिश मेरी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, आप लोगों को हर तरह की अपडेट मिले आपके एग्जाम से रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम हम इसमें स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप, जॉब्स, हर चीज़ ऐड करेंगे। टाइम की कमी की वजह से भी कुछ भी नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट्स को हर चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।